हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 4 जो कि है गूंगे, और इसके जो लेखक हैं वो हैं रांगे राघव जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रांगे राघव जी का जो जन्म है वो आगरा में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन इन्होंने जो रांगे राघव नाम है इनका, उसी से इन्होंने साहित्य रचना की थी। और इनके जो पूर्वज थे वो दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं पर इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो हुई थी। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, और 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना ये सब मुख्य थे। उनके जो कहानी संग्रह हैं जैसे कि राम राज्य का वैभव, देवदासी समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बूझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, और इनके जो कुछ उल्लेखनीय उपन्यास हैं वो हैं घरोंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया, और इनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी, और इन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी थी। ठीक है, और इनकी कहानियों में आपको समाज के जो शोषित पीड़ित मानव हैं और उन सबके जीवन के यथार्थ का बहुत ज़्यादा चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी कहानियाँ जो हैं वो शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा इनकी कहानियों में आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो गूंगे कहानी है, तो इसमें एक गूंगा एक किशोर है, ठीक है, एक लड़का है, और जो कि उसके माध्यम से उन्होंने शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया है कि किस तरह से वो गूंगा होने के बाद जो सब अत्याचार हैं उनको सहता है, कभी विरोध में कुछ नहीं करता। लेखक ने जो दिव्यांगों के प्रति जो समाज में व्याप्त संवेदनहीनता है उसको रेखांकित किया है, और साथ ही ये बताने की कोशिश की है कि एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जो कोई दिव्यांग है या जिसे किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हमें उसे समझना चाहिए। ठीक है, और कहानी के माध्यम से लेखक ने ये कहा है कि समाज के जो लोग हैं वो संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने समाज के जो दायित्व हैं वो उनके प्रति सचेत नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। तो इस तरह से जो सामान्य मनुष्य है वो भी एक तरह से गूंगा बहरा ही है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, गूंगे। इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक लड़का है, ठीक है, जो कि गूंगा है, और उसमें क्या होता है कि लेखक ने इस कहानी में गूंगे में एक गूंगा है, तो उन्होंने बताया है कि जो गूंगा है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, परिश्रमी है, धर्म के प्रति उसका समर्पण का भाव है, और उसके अंदर आत्मसम्मान है। ठीक है, वो जो मानव संवेदनाएं हैं उनके जो टूटे धागों को जोड़ने का कार्य वो करता है। गूंगा एक मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। चमेली जो है उस पर दया करके उसे अपने घर पर लेकर आती है। लेखक का कहना है कि जो अन्याय और अत्याचार है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, वह भी गूंगों बहरों के ही समान है। लेखक ने इस पात्र के माध्यम से दलितों और शोषितों के मन के भावों को खोलने का प्रयत्न किया है। यह कहानी विद्यार्थियों में संवेदना जगाने का कार्य अवश्य करेगी। अब यहाँ पर जो चैप्टर है, तो इस कहानी में लेखक ने गूंगे के माध्यम से शोषित एवं पीड़ित मानव की असहायता का चित्रण किया है। कहानी का जो प्रारंभ है, यानी कि वो उसमें ऐसे ही कुछ बात की गई है कि शकुंतला क्या नहीं जानती। कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती? अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। ऐसे सब यहाँ पर इन्होंने बात की है। बालिका ने एक बार कहने वाली की और द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा
हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते हैं, कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, मतलब कि फिर समझ में आया, यानी कि उनको समझ आता है। ऐसा सब यहाँ पर शुरू में बातचीत की गई है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो गूंगा है वो जन्म से ही बहरा है और वो ना ही बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। चमेली जो है उसकी विगत जिंदगी के संबंध में जानने को उत्सुक है। वह उससे उसके जीवन के संबंध में पूछती है। गूंगा संकेतों के द्वारा बताता है कि वे बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया है और माँ उसे छोड़कर भाग गई है। उसे जो उसके फूफा और बुआ हैं उन्होंने पाला है। वे उसे बहुत मारते थे क्योंकि वे चाहते थे कि वह कहीं काम करके कुछ कमा कर लाए और उन्हें दे। वह अपने हृदय को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता। सुशीला उसका मुंह खुलवा कर देखती है तो वह संकेत से बताता है कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में उसका काकल कोआ काट दिया। यानी कि जब हम मुंह आप खोलते हैं तो सामने ही हमारे मुंह खोलने के बाद सामने एक आपको कुछ ऐसा दिखता है, उसको काकल कहते हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि वो जो है मतलब बचपन फिर जब से वो नहीं बोल पाता है, लेकिन संकेत गजब के करता है जिससे पता चलता है कि अकल बहुत तेज है। जब उससे पूछा गया कि वह क्या ज्ञाता है तो वह बताता है कि हलवाई के यहाँ काम करके अपना पेट पालता है, वह कभी किसी से भीख नहीं मांगता। चमेली को उसकी दशा पर दया आ जाती है। वह उसे 4 रुपए महीने पर घर में नौकर रख लेती है। सुशीला उसे नौकर रखने के लिए मना करती है। वह गूंगा चमेली के घर में काम करता है, वो है अपने घर भी नहीं जाता। बच्चे चिढ़ाते हैं, नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी थे, पल जाएगा, किंतु वे जानते थे कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। एक दिन क्या होता है, जो एक दिन चमेली गूंगे को बुलाने लगी तो गूंगे का कहीं पता नहीं चला। अपने पति और पुत्र बसंता से पूछने पर पता चला कि वह भाग गया है, किंतु सबके खाना खा लेने के बाद चमेली बची रोटियां कटोरे दान में रखकर उठने लगी तो गूंगा वहां आ गया। चमेली ने उसके सामने रोटियां फेंक दी। वह भूखा था, कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर ना जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। जब गूंगा रोटी खा चुका तो वह उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। उसने कर्कश स्वर में उससे पूछा, कहाँ गया था? कोई उत्तर ना देने पर उसने गूंगे को एक चिमटा जड़ दिया और फिर गूंगे के साथ रोने लगी। अब तो जब चाहे भाग जाना और लौट आना गूंगे का स्वभाव बन गया था। यानी कि वो कभी भी कहीं भी भाग जाता था और फिर वो वापस आ जाता था। ठीक है, उसके बाद एक दिन बसंता ने कसकर गूंगे को चपट जड़ दी, किंतु गूंगा समझता था कि वह मालिक का बेटा है, अतः वह उस पर हाथ नहीं चला सका। इसका दुख चमेली को भी हुआ, किंतु पुत्र के प्रति पक्षपात की भावना के कारण कुछ ना कर सकी। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने चमेली का हाथ कसकर पकड़ लिया। चमेली को लगा कि उसके ही पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक उसने घृणा से हाथ छुड़ा लिया और चूल्हे पर जा बैठी। उसने सोचा कि कहीं उसका बेटा भी गूंगा होता तो वह भी उसे ऐसे ही दुख होता। एक दिन चमेली ने उसे मक्कार व बदमाश कहकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अपने इस कार्य पर चमेली स्वयं लज्जित हो गई। शाम के समय उनके बसंता ने देखा कि गूंगा लहूलुहान होकर दरवाजे की दहलीज पर पड़ा है। सड़क के लड़कों ने उसका सिर फोड़ दिया था। चमेली उसकी दशा चुपचाप देखती रही और उसकी कर्राटे सुनती रही, जिनमें स्वर तो है पर अर्थ नहीं। यह स्वयं न्याय और अन्याय को भली भांति समझता है, किंतु किसी अत्याचार को चुनौती देने वाली आवाज़ उसके मतलब कि किसी अत्याचार को चुनौती देने वाली आवाज़ उसके पास नहीं है। यही दशा सब गूंगों की है। यानी कि जो चमेली है वो जानती है जब गूंगा मतलब आता है तो वो पूरा लहूलुहान होता है। ठीक है, वो पूरा खून में खून 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 होता है। उसके मतलब कि जो गली के लड़के हैं उससे
मतलब सड़क पर लड़कों से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो उसका सिर फोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो जब आता है तो जो चमेली है उसकी दशा देखती है, हालांकि उससे उसकी दशा नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी अपने पुत्र के प्रति ज़्यादा स्नेह होने के कारण वो उसे कुछ नहीं करती है, और मतलब कि कोई न्याय अन्याय वो नहीं करती है। लेकिन गूंगा जो है वो न्याय अन्याय को अच्छे से जानता है, वो उसे भली भांति जानता है। और इसी मतलब यही चीज़ बताई गई है कि लोग जो हैं जब वो अत्याचार देखते हैं, चाहे वो खुद पर होते हुए देखें या किसी और पर होते हुए देखें, तो कुछ लोग, कुछ नहीं मतलब सब लोग जो हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं, बाकी सब गूंगे और बहरे बन जाते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में यही बताया गया है, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।